वेलकम टू माय चैनल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के इस 8th और लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड कैन बी easily heard through a stethoscope. The first heard sound लब is associated with। प्रत्येक कार्डियक साइकिल के समय एक स्टेथोस्कोप के द्वारा दो प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जिसे लब कहा जाता है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ द सेमीलुनर वाल्व, ऑप्शन सी ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, इसके कारण लब साउंड सुनाई देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 107। विच ब्लड वेसल कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? कौन सा ब्लड वेसल सबसे अधिक अमाउंट में यूरिया कैरी करता है? ऑप्शन ए रेनल वेन, ऑप्शन बी पोर्टल वेन, ऑप्शन सी हेपेटिक पोर्टल वेन, ऑप्शन डी हेपेटिक वेन। क्या आंसर है ऑप्शन डी। हेपेटिक वेन सबसे अधिक अमाउंट में यूरिया कैरी करता है क्योंकि यूरिया लीवर में प्रोड्यूस होता है और हेपेटिक वेन डीऑक्सीजेटेड ब्लड लीवर से हार्ट में कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 108। द टेस्ट यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी ईजीसी, ऑप्शन सी सीईजी, ऑप्शन डी एसीजी। क्या आंसर है ऑप्शन ए ईसीजी। क्वेश्चन नंबर 109। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। पी वेव एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। टी वेव वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और टी वेव के साइज में रिडक्शन कोरोनरी एक्जिमा को रिप्रेजेंट करता है। कोरोनरी एक्जिमा का मतलब होता है हार्ट के मसल में ऑक्सीजन की कमी होना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 का एस, 2 का पी, 3 का क्यू, 4 का आर। क्वेश्चन नंबर 110। इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी which one of the following alphabets is the correct representation of the respective activity of the human heart? एक स्टैंडर्ड ईसीजी में नीचे दिए हुए अल्फाबेट में कौन सा अल्फाबेट ह्यूमन हार्ट के एक्टिविटी को सही रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए पी डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ऑप्शन बी आर रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, ऑप्शन डी टी एंड ऑफ डायस्टोल। क्या आंसर है ऑप्शन ए। एक स्टैंडर्ड ईसीजी में पी वेव एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल? इनमें से कौन वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए पी वेव, ऑप्शन बी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी टी वेव, ऑप्शन डी क्यू वेव। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 112। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे इज। सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे के सही क्रम को चूज करना है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर होता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में पंप आउट करता है। एओर्टा बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी है। एओर्टा स्मॉल आर्टरीज में डिवाइडेड हो जाता है और ये स्मॉल आर्टरीज बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है। ब्लड टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिलीज करता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करता है। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से वेन्यूल और वेन्यूल से वेन में इंटर होता है और लास्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से होते हुए हार्ट के राइट एट्रियम में वापस चला आता है। इस तरह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे का सही क्रम है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113। A human heart can continue to beat for some time outside the body because एक ह्यूमन हार्ट कुछ समय के लिए बॉडी के बाहर भी धड़कता है, क्यों? ऑप्शन ए, ह्यूमन हार्ट इज मियोजेनिक इन नेचर एंड रेगुलेटेड इंट्रिंजिकली। ऑप्शन बी, ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक इन नेचर एंड रेगुलेटेड एक्सट्रिंजिकली। ऑप्शन सी, ह्यूमन हार्ट इज मियोजेनिक इन नेचर एंड रेगुलेटेड एक्सट्रिंजिकली। ऑप्शन डी, ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक इन नेचर एंड रेगुलेटेड इंट्रिंजिकली। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ह्यूमन हार्ट मियोजेनिक होता है, यानी ये एसए नोड से खुद से ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है और ये इंट्रिंजिकली रेगुलेटेड होता है, यानी ह्यूमन हार्ट नोडल टिश्यू के द्वारा खुद ही रेगुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट? इनमें से कौन कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए, सिंपैथेटिक सिग्नल। ऑप्शन बी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ऑप्शन सी, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। ऑप्शन डी, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल। का आंसर है ऑप्शन ए। सिंपैथेटिक सिग्नल हार्ट रेट और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ इन दोनों को बढ़ाता है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल हार्ट के फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ऑप्शन बी, हार्ट रेट डिक्रीजेज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज। ऑप्शन सी, हार्ट रेट इज increased without affecting the cardiac output. Option D, reduce both heart rate and cardiac output. का आंसर है ऑप्शन डी। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट इन दोनों को ही कम करता है। क्वेश्चन नंबर 116। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए, अ डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। Option B, a decrease in rate of heartbeat. Option C, a decrease in heart rate but increase in cardiac output. Option D, an increase in heart rate and cardiac output. एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। Adrenal medullary hormone is associated with an increase in heart rate and cardiac output. Question number 117. What is the systolic and diastolic pressure of an adult human with average health? Average health के साथ में एक adult human का systolic और diastolic प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड 120 मिलीमीटर ऑफ mercury. Option B, 80 millimeter of mercury and 100 millimeter of mercury. Option C, 120 millimeter of mercury and 80 millimeter of mercury. Option D, 100 millimeter of mercury and 60 millimeter of mercury. इसका आंसर है ऑप्शन सी। एवरेज हेल्थ के साथ में एक एडल्ट ह्यूमन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी
और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम क्या है? ऑप्शन ए एक्यूट चेस्ट पेन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी कंजेशन ऑफ द लंग्स, ऑप्शन डी हार्ट मसल डैमेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का सिम्टम है लंग्स में कंजेशन होना। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइपरटेंशन? ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 110/70, ऑप्शन सी 100/60 और बिलो, ऑप्शन डी 140/90 और अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या उससे अधिक हाइपरटेंशन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 120, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज काउज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू इन द आर्टरीज। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 2, एक्यूट चेस्ट पेन इज ए सिम्टम ऑफ एंजिना पेक्टोरिस। ये स्टेटमेंट भी सही है। हार्ट मसल में ब्लड फ्लो कम होने के कारण एक्यूट चेस्ट पेन होता है और ये चेस्ट पेन एंजिना पेक्टोरिस का सिम्टम है। नंबर 3, एंजिना पेक्टोरिस इज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये स्टेटमेंट गलत है। एंजिना पेक्टोरिस और एथेरोस्क्लेरोसिस सेम नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज के वाल में फैट का डिपोजिशन होता है, इसके कारण आर्टरीज नैरो हो जाता है और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ब्लड का फ्लो कम होने के कारण हार्ट मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण चेस्ट पेन होता है और इस चेस्ट पेन को ही एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। नंबर 4, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मेक्स द लुमेन ऑफ आर्टरीज वाइडर। ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण आर्टरी का लुमेन वाइडर नहीं नैरो हो जाता है। नंबर 4, एंजिना पेक्टोरिस इज काउज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। ये स्टेटमेंट सही है। हार्ट मसल में ब्लड फ्लो कम होने के कारण एंजिना पेक्टोरिस होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 5 का स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 105/50 mmHg मेक्स वन वेरी एक्टिव। ये स्टेटमेंट गलत है। 105/50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लो ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर के कारण थकावट और कमजोरी महसूस होता है और कभी कभी चक्कर भी आता है। ऑप्शन बी 190/110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ये स्टेटमेंट सही है। 190/110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बहुत अधिक हाई ब्लड प्रेशर है और इतना अधिक हाई ब्लड प्रेशर में वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि ऑप्शन बी का स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 100/55 mmHg इज कंसिडर्ड एन आइडियल ब्लड प्रेशर। ये स्टेटमेंट गलत है। 100/55 mmHg आइडियल ब्लड प्रेशर नहीं है, ये लो ब्लड प्रेशर है। आइडियल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg से थोड़ा कम। ऑप्शन डी 120/80 mmHg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इससे अधिक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े
इसके लिए लाइफ स्टाइल में चेंज करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 122। द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। एक स्टैंडर्ड ECG में QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। ऑप्शन बी, रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। ऑप्शन सी, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑप्शन डी, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। का आंसर है ऑप्शन डी। एक स्टैंडर्ड ECG में QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।